कंट्रोल पैनल फॉर डीसी शंट मोटर, अर्थात डीसी शंट मोटर की कनेक्शन कैसे करने हैं, कैसे उसको ऑपरेट करवाना है, कैसे उसमें लोड देना है, ये सारी चीज़ों के बारे में समझेंगे। तो चलते हैं समझते हैं क्या होता है इसमें इधर सप्लाई देने का ऑप्शन है। तो इसमें सिंगल फेज सप्लाई दिया जाता है। सिंगल फेज सप्लाई देंगे। सिंगल फेज सप्लाई देने के बाद हम यहाँ पास लिखा है मेन एमसीबी डबल पोल, अर्थात इसको ऑन करेंगे तो पैनल में सप्लाई आ रही है। ये ऑलरेडी कनेक्ट है पहले से, तो पैनल में सप्लाई आ रही है। हम इसको ऑफ कर देते हैं क्योंकि कनेक्शन करके दिखाने हैं अभी आप लोगों को। ये हमारा फ्यूज़ है और ये हमारा एसी है। चूँकि एसी सिंगल फेज मिल रहा है, एसी से हमें डीसी में कन्वर्ट करना है। क्यों? क्योंकि हमें डीसी शंट मोटर को चलाना है। तो ये हमारा जैसे ही एमसीबी को ऑन करते हैं यहाँ सप्लाई आ जाती है। जैसे ही सप्लाई आती है, इस सप्लाई में यहाँ पास डीसी पावर सप्लाई आती है जो कि फुल वेव रेक्टिफायर के माध्यम से डीसी में कन्वर्ट हो रही है। डीसी में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ से डीसी का ये सप्लाई का पहला टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल, और ये निगेटिव टर्मिनल है। अब हम इसके कनेक्शन करते हैं। ये हमारा स्टार्टर है, 3 पॉइंट स्टार्टर इसमें यूज होता है। 2 पॉइंट स्टार्टर इसमें यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हमारा जो आर्मेचर है और फील्ड है, इसमें टोटल 4 टर्मिनल निकलते हैं। इसलिए हम इसको जो है 2 पॉइंट स्टार्टर के साथ स्टार्ट नहीं कर सकते। पॉजिटिव टर्मिनल है हमारा डीसी का पॉजिटिव टर्मिनल। ये स्टार्टर के पहले टर्मिनल के साथ दे देते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे कि लाइन लिखा हुआ है, अर्थात लाइन की सप्लाई दे रहे हैं। दूसरा में क्या लिखा हुआ है? ए फॉर आर्मेचर होगा, यानी यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, आर्मेचर को सप्लाई दे देंगे इस प्रकार से। अब चूँकि हमें क्या करना है, एम्पियर मीटर का इस्तेमाल करना है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एम्पियर मीटर के थ्रू हम दे देते हैं। ठीक है, तुम बना दीजिए। ये हमारा एम्पियर मीटर है। एम्पियर मीटर से सप्लाई आई और ये जो है आर्मेचर के साथ कनेक्ट है। दूसरा टर्मिनल यहाँ देख पा रहे होंगे कि एफ लिखा हुआ है, अर्थात स्टार्टर का एफ वाला पॉइंट हमारा जो है फील्ड के साथ कनेक्ट होगा। चलते फील्ड के साथ लगा देते हैं। ये हमारा फील्ड के साथ लगा। आप लोग देख पा रहे हैं कि आर्मेचर का जो ऊपर वाला टर्मिनल है उसको भी हम फेज से लगा दिए हैं। फेज इसमें भी आ रहा है। कैसे? क्योंकि ये फेज आया, यहाँ से आने के बाद स्टार्टर में गया, स्टार्टर से ये आर्मेचर के लिए गया, ये एम्पियर मीटर से होते हुए पहले टर्मिनल को पहुँच गया। अब क्या करते हैं, फील्ड के लिए हमारा क्या हुआ, फील्ड के लिए हमने यहाँ से फील्ड कनेक्ट कर दिए। अब यहाँ से हम फील्ड को दे देते हैं यहाँ पास एक टर्मिनल इसका। ये निगेटिव टर्मिनल लेते हैं। निगेटिव टर्मिनल को डायरेक्ट हम क्या करते हैं, दूसरे वाले फील्ड के टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पास चूँकि दोनों को निगेटिव टर्मिनल चाहिए, तो हम लोग इसको यहाँ से यहाँ पास आपस में कनेक्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से आर्मेचर के दोनों टर्मिनल में निगेटिव और ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव सप्लाई और नीचे जो है निगेटिव सप्लाई मिल चुकी है। ये हमारा डीसी शंट मोटर है। अब हम क्या करते हैं, पैनल के माध्यम से इसका कनेक्शन यहाँ करते हैं। A1 और A2 लिखा हुआ है, F1 और F2 लिखा हुआ है। A1 A2 के दोनों टर्मिनल आपस में इस प्रकार से कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद हम इनको जो है पैनल के A1 और A2 के साथ यहाँ पास कनेक्ट कर देते हैं। A1 के साथ इसको कनेक्ट कर दिए और A2 के साथ इसको ये दूसरा टर्मिनल कनेक्ट कर दिए। इस प्रकार से दूसरा कनेक्ट। डीसी शंट मोटर का जो है फील्ड वाला टर्मिनल ये कनेक्ट करते हैं। ये हमारा फील्ड वाला टर्मिनल हो गया और इसको भी यहाँ पास हम कनेक्ट कर देते हैं। इसमें हमारा F वाला टर्मिनल ये है और F2 वाला टर्मिनल ये है। तो ये हम लोगों का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। हम लोगों को देखना है कि कितना वोल्टेज की सप्लाई हम लोग दे रहे हैं, तो उसके लिए वोल्टमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा देखिए वोल्टमीटर है, इसको लगा देते हैं। वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्टमीटर को पैरेलल में लगाया जाता है, इसलिए हम लोग जो है पैरेलल में वोल्टमीटर लगा दिए हैं। कितनी सप्लाई आ रही है तो ये हमारा वोल्टमीटर में बता देगा।
एम्पियर मीटर में कितनी एनर्जी, कितनी जो है करंट फ्लो हो रही है उसको ये बता देगा। हमें 3 फेज इंडक्शन डीसी शंट मोटर में ये ध्यान रखना होता है कि जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं तो लोड की कंडीशन में नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसका प्रारंभिक टार्क बहुत कम होता है, ठीक है। ये अपनी गति जब प्राप्त कर लेता है उसके बाद हम इसको लोड पे रखते हैं, अर्थात लोड देते हैं। अब हम देखते हैं कैसे हम इसको स्टार्ट करते हैं, उस प्रोसेस को समझते हैं। 3 पॉइंट स्टार्टर को जैसे ही हम इस कंडीशन में मोटर ऑफ रहेगी, जैसे ही इसके टर्मिनल को आगे बढ़ाते जाएंगे मोटर की स्पीड बढ़ती जाएगी और इस प्रकार से यहाँ पास लाने के बाद एनबीसी कॉइल के साथ ये कनेक्ट हो जाता है और ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये जो है हैंडल इसका यहीं पे रुक जाता है और मोटर कंटिन्यू चलने लग जाती है। कंटिन्यू चलिए। थैंक यू। थैंक यू।